हेलो एवरीवन, मैं नकुल मेहता आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सुविधा पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। झारखंड माध्यमिक आचार्य भर्ती जो 2025 चल रहा है उसके रिगार्डिंग जो भी लेटेस्ट अपडेट है उन सभी अपडेट पर बात करेंगे। साथ ही साथ सबसे ज़्यादा जो क्वेरी है वो एग्ज़ाम डेट को लेकर के था। एग्ज़ाम डेट को लेकर के कमेंट पे कमेंट किए जा रहे हैं आप लोग। साथ ही साथ में व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप लोग का सेम सवाल था, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। साथ ही साथ कुछ चीज़ें जो बात है जैसे ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगा, सैलरी क्या रह सकता है, प्रमोशन वगैरह जो भी है उस सब पे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है एग्ज़ाम डेट। वो चीज़ को लेकर के हम आप सभी को बात करेंगे कि आप सभी को पता है कि झारखंड माध्यमिक आचार्य जो है सो आने वाला नहीं था। वो आया ही इसलिए है क्योंकि हाई कोर्ट का प्रेशर था। अब जिनको जानकारी नहीं होगा, वैसे साथी जिनको ये माध्यमिक आचार्य भर्ती के बारे में अभी नहीं पता है कि ये जो सोच रहे हैं रेगुलर भर्ती है, तो ये रेगुलर भर्ती नहीं है। ये जो है 2023 में आप सभी को पता ही है कि झारखंड में जेएसएससी के द्वारा झारखंड पीजीटी है ना, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का जो है बहाली निकला था, जिसमें से कुछ सब्जेक्ट का बहाली नहीं आ पाया, जिसमें से होम साइंस था, सोशोलॉजी था, है ना, और पॉलिटिकल साइंस था। और इसके साथ साथ जो भी टीआरएल लैंग्वेज है, ट्राइबल रीजनल लैंग्वेज है, उन सभी का बहाली नहीं आ पाया था। इसी को लेकर के हाई कोर्ट में जो है सो एक केस चल रहा था, बहुत पुराना केस, कि इसका एग्ज़ाम जो है सो होना चाहिए। तो हाई कोर्ट का ये फैसला आया, सरकार के ऊपर प्रेशर बना कि आपको जो है जल्द से जल्द माध्यमिक आचार्य की नियुक्ति जो है सो कर लेनी है। उसके बाद यह विज्ञापन जो है सो प्रकाशित होता है। और आप सभी को ये भी पता है कि जब विज्ञापन प्रकाशित हुआ उसके बाद फिर डेट आया हाई कोर्ट में, तो सरकार जवाब मांगी। हाई कोर्ट जो है सो सरकार से जवाब मांगा कि आप नियुक्ति प्रक्रिया कब तक कंप्लीट कर रहे हैं। तो सरकार जो है सो अपना, और सरकार बोले या आयोग बोले, मिल करके जवाब दाखिल किया हाई कोर्ट में कि हम लोग जो है सो 31 जनवरी तक जो है क्या करेंगे, इस बहाली प्रक्रिया को कंप्लीट कर लेंगे। अब बात समझिए, हाई कोर्ट जो है सो 31 जनवरी तक का टाइम ले चुकी है। किससे? हाई कोर्ट से आयोग जो है, सरकार जो है सो 31 जनवरी तक का टाइम ले ली है। ये चीज़ आप लोग देखे होंगे पहले भी, ये न्यूज़पेपर कटिंग है। बात को आप ध्यान से समझते चलिएगा जो हम बात बता रहे हैं कि +2 हाई स्कूल को 31 जनवरी 2026 तक मिलेंगे 1373 शिक्षक। ये चीज़ आप पढ़े होंगे, देखे होंगे भी ये कटिंग। इसमें क्या लिखा गया था आप समझिए पहले, उसके बाद हम आगे का बात बताएंगे। एग्ज़ाम को डेट लेकर के जो एकदम सटीक होने वाला है उस चीज़ पर हम बात करेंगे कि राज्य के +2 हाई स्कूलों में 1373 शिक्षकों की नियुक्ति 31 जनवरी 2026 तक हो जाएगी। देखिए, नियुक्ति हो जाएगी सो कहा जा रहा है। जेएसएससी की ओर से आवेदनों की स्क्रूटनी की जा रही है, यानी कि जो आवेदन भरा जा चुका है उसका जो है छटनी किया जा रहा है कि कौन वैलिड है, कौन वैलिड नहीं है। जानकारी जनवरी में सरकार को अनुशंसा भेज दी जाएगी, यानी जनवरी में ही जेएसएससी जो है सरकार को अनुशंसा भेज देगी कि दीज आर द वैलिड कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट, यानी कि 1373 पोस्ट के लिए जो जो उम्मीदवार चयनित होंगे उसका लिस्ट जेएसएससी सरकार को अपना डेटा भेज देगी। उसके बाद सरकार अपना ज्वाइनिंग कराती रहेगी, है ना। गुरुवार को, जो पिछला गुरुवार था उसमें ही ये हुआ था मामला कि गुरुवार को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस तारलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया पूरे करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए जेएसएससी से जवाब मांगा था, और वही जवाब में ये लोग दाखिल किया था। इस पर जेएसएससी ने नियुक्ति प्रक्रिया की समय सीमा सौंप दी, यानी समय सीमा जो है सो आयोग के द्वारा, जेएसएससी के द्वारा कोर्ट में डाला गया कि 31 जनवरी तक सब चीज़ कंप्लीट कर लिया जाएगा। जनवरी में हम लोग जो है फाइनल में लिस्ट जो जिसका ज्वाइनिंग करना है उनका लिस्ट जो है सरकार को दे देंगे। इसके बाद कोर्ट ने याचिका निष्पादित कर दी। मालूम हो कि प्रार्थी कालेश्वर महतो ने याचिका दाखिल करके +2 स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द पूरी करने का आग्रह किया था। यानी आप सभी को पता है कि कालेश्वर महतो के और सरकार के बीच में एक केस चल रहा था, और उसी के प्रेशर से ये वैकेंसी आया है। अब बात करते हैं कि अगर 31 जनवरी, देखिए 31 जनवरी तक सब चीज़ कंप्लीट हो जाएगा तो इसका एग्ज़ाम डेट कब होगा? तो आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम डेट कब होगा। देखिए, एग्ज़ाम डेट होने के लिए, एग्ज़ाम होने के लिए क्या ज़रूरी है? सबसे पहले रिजेक्शन लिस्ट आएगा। क्या आएगा दोस्तों? रिजेक्शन लिस्ट आएगा। जैसे ही रिजेक्शन लिस्ट आ जाएगा उसके बाद आपका एग्ज़ाम का जो है तैयारी स्टार्ट हो जाएगा। तो आप सभी जानते हैं, अगर हम पूरा 31 जनवरी लेकर चलते हैं तो कम से कम 2 महीना पहले जो है सो एग्ज़ाम हो जाना चाहिए।
क्योंकि एग्ज़ाम होने के बाद आंसर की आता है, आंसर की आने के बाद फिर से रिवाइज आंसर की या फाइनल आंसर की आएगा, उसके बाद फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा, उसके बाद डीवी होगा, उसके बाद वह लिस्ट तैयार हो पाएगा आयोग के पास कि आप इन सभी विद्यार्थियों का जो है सो चयनित है, इनको आप जो है स्कूल में ज्वाइन कराइए। यानी ये 2 महीना का समय लगेगा। तो अब अगर हम 31 जनवरी लास्ट डेट भी मान के चलते हैं तो जनवरी और उससे 1 महीना पहले दिसंबर, यानी कि 2 महीना सरकार को चाहिए एग्ज़ाम होने के बाद। तो आपका एग्ज़ाम जो है हर हाल में, आप बात को समझिए, नवंबर में आपका एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। यानी आपका एग्ज़ाम जो है नवंबर से पहले होने की संभावना है, लेकिन कम चांसेस है। लेकिन हाँ, नवंबर में आपका एग्ज़ाम फर्स्ट वीक में हो, सेकेंड वीक में हो, थर्ड में हो, लास्ट में हो, लेकिन आपका एग्ज़ाम नवंबर में हो जाएगा, एकदम तय मान के चलिए। अब वैसे साथी एग्ज़ाम डेट के बारे में हम बात करेंगे। अब कंपटीशन के बारे में बात करते हैं कि आप जो सोच रहे हैं कि कंपटीशन नहीं है, तो आप समझ जाइए लगभग 60 से 70 हज़ार आवेदन हुए हैं। 60 से 70 हज़ार आवेदन हुए हैं। उसमें से सबसे अधिक आवेदन जो है पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, अप्लाइड इंग्लिश और होम साइंस, इन चारों में सबसे अधिक आवेदन हुआ है। और उसके बाद अगर हम TRL लैंग्वेज का बात करें, ट्राइबल रीजनल लैंग्वेज का बात करें, तो सबसे ज़्यादा आवेदन जो है सो कोटा में हुआ है। कोटा में हुआ है। जैसे एग्जैक्ट डेटा मेरे पास आ जाता है, आप सभी के साथ मैं शेयर ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो आप सभी जो है, सीटें बहुत लिमिटेड है, सीटें बहुत कम है, TRL में तो बहुत ज़्यादा ही कम है, लेकिन आप लोगों को मेहनत बहुत करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि 1300 सीट है, 1400 सीट है और आवेदन 60 से 70 हज़ार हुआ है। अगर 50 हज़ार भी लोग एग्ज़ाम में बैठ जाते हैं तो भारी कंपटीशन होने वाला। आप सभी को पता ही है कि PGT में क्या हुआ था, इसलिए आप तैयारी में लग जाइए। ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम कब होगा, नहीं होगा, क्या मामला है, नहीं मामला है। ये बाकी वैकेंसी की तरह झारखंड में फंसने वाला नहीं है। ये वैकेंसी सरकार क्लियर कर देगी। कोर्ट के ऑर्डर के पर आया हुआ है, कोर्ट को बार बार जवाब देना पड़ रहा है और फिर 31 जनवरी के बाद कोर्ट में सुनवाई होगा और फिर सरकार को जवाब देना पड़ेगा अगर इसमें लेट होता है तो। इसीलिए ये वैकेंसी समय पर कंप्लीट हो जाएगा। आप सभी को पता है कि आज जो है झारखंड CGL को लेकर के कोर्ट का फैसला अभी तक नहीं आया है। क्या होता है नहीं होता है उसके बाद जो रिगार्डिंग हम अपडेट करेंगे। लेकिन झारखंड का ये दुर्भाग्य है कि झारखंड 15 नवंबर 2000 को बना है, उसके बाद अभी जो है 2025 तक लगभग 25 साल में जो है सो ऐसा कोई सरकार नहीं बनी जो युवाओं के लिए काम किया हो। चाहे जो भी वैकेंसी की बात कर ले, उत्पाद सिपाही का बात कर ले, है ना, 2019 से प्रक्रिया चलते आ रहा, आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। इतने विद्यार्थियों का जान भी चली गई इसमें रनिंग के टाइम में। झारखंड पुलिस का बात करें तो उसमें जो है विज्ञापन आया तो सही, फिर चला गया वापस, उसमें डिफ़ॉल्ट था। टीचर में अगर हम बात करें तो जेटेट का फॉर्म भराया गया, है ना, फिर सब्जेक्ट का सिलेबस में करेक्शन करना था, लेकिन पता नहीं लोग क्या माहौल बना के रखा, किस तरह से ये लोग का सोच है, नीति है कि नियमावली चेंज करने लगा अभी लोग, तो जेटेट एग्ज़ाम नहीं हुआ। 26,000 शिक्षक बहाली में क्या हुआ, आप लोग अच्छी तरह से अवगत हैं कि लंबे समय से तक हाईकोर्ट में केस चला। हाईकोर्ट बोला एग्ज़ाम में बैठिए सीटेट कैंडिडेट को, फिर अंततः सुप्रीम कोर्ट से बाहर कर दिया जाता है। 26,000 में 16,000 सीट लगभग खाली रह गया, 15,700 लगभग सीट खाली रह गया, मात्र 10,000 सीट भर पाए दोस्तों। तो झारखंड में बेरोजगारी का स्थिति बहुत ही बेकार है, बहुत ही विकराल रूप धारण कर लिया है ना। और यहाँ पे शिक्षा को लेकर के छोड़ करके बाकी सभी चीज़ पर बात होता है। तो जो मौका आप लोगों को मिला है ना, उसको आप भुनाइए, मेहनत रगड़ के करिए। होना नहीं होना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करिएगा तो पछतावा ही हाथ लगेगा, है ना। इसलिए आप मेहनत रगड़ के करिए। अगर आप बोलिएगा सैलरी क्या है, तो सैलरी के बारे में हम इतना कहेंगे कि अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। ज्वाइनिंग के साथ ही आपको जो है 50 से 60 हज़ार रुपये सैलरी हाथ में आएगा, है ना। आप कहीं भी पोस्ट होइएगा और अगर हम बात करें ज्वाइनिंग का डेट भी हम बता दिए कि 31 जनवरी तक बोला है, तो फरवरी तक में ज्वाइनिंग हो जाना चाहिए। प्रमोशन का बात करें तो इसमें आप प्रमोशन को लेकर के कह सकते हैं, तो आप प्रिंसिपल वगैरह जो पोस्ट है उस सब तक जा सकते हैं। तो एक अच्छा ऑफ़र क्या कहते हैं कि एक अच्छा चांस है, मेहनत करिए, है ना। और इस बार आप नौकरी लेके रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, माध्यमिक आचार्य का तैयारी कर रहे हैं या किसी भी टीचिंग एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं झारखंड में, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस इन्फॉर्मेशन जो है सही समय पर आपको मिल जाए। थैंक यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। टेलीग्राम चैनल से आप नहीं जुड़े हैं
तो लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। थैंक यू ऑल।